देखिए, नथिंग बैड दैट इज गुड, ये मैं कहूंगा, क्योंकि किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई इस इंडस्ट्री को, यही सकारात्मक और ये अच्छा संकेत मैं समझता हूँ। परंतु इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा अपेक्षाएं थी, वो अपेक्षाएं कहीं ना कहीं रह गई है। आपने देखा होगा कि 2.5% से इंपोर्ट ड्यूटी कम की गई, बट 2.5% से सेल्स बढ़ा दिया गया। इस वजह से गोल्ड इंडस्ट्री में उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं आया। उल्टा अगर आप ज्वेलरी इंपोर्ट करते हैं बाहर से, तो उस पे करीब करीब पहले 20% इम्पोर्ट ड्यूटी प्लस 2% सेस था, तो उसको अभी 25% कर दिया गया। उसके वजह से भी थोड़ी सी ज्वेलरी महंगी हो गई है। और सिल्वर में भी जो पहले 7.5% पहले इम्पोर्ट ड्यूटी था, उसको बढ़ा के 10% कर दिया गया है। तो वो भी सब जगह देखा जाए तो कहीं ना कहीं हल्का सा रेट बढ़ा है। मतलब कम नहीं किया गया। लेकिन अभी इस इंडस्ट्री को सबसे बड़ी तकलीफ अगर है, तो वह है जो लॉफुल बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं तकलीफ वाली बात यह है कि आज करीब करीब 1 लाख करोड़ के ऊपर का गोल्ड कहीं ना कहीं अनलॉफुल तरीके से अगर इंडिया में आ रहा है, तो उसके मार्फत उसके जो टैक्स के रूप में जो गवर्नमेंट के पास टैक्स कलेक्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। वहां थोड़ी सी एक कमी मुझे महसूस हुई है। एक सरकार का बहुत अच्छा है कि उन्होंने फिजिकल गोल्ड गोल्ड को डिजिटल गोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने एक योजना लाई है। इस योजना में अगर ज्वेलर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे तो इसका बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट बजट में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाई थी सरकार ने, बट वो उतनी कारगर नहीं हुई थी, क्योंकि तब भी ज्वेलर्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया था। और मैं ये कहूंगा कि ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल, जो कि अपनी एपेक्स बॉडी है, और इस बॉडी को थोड़ा सा ज्यादा अगर इन्वॉल्व किया जाता है गवर्नमेंट के ज्वेलरी सेक्टर के लिए, तो निश्चित तौर पे यह सेक्टर काफी मजबूती से काम भी करेगा और सरकार को फायदा भी करा के देगा। यह इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां हैंडक्राफ्ट का काफी काम होता है। और हमारे इंडस्ट्री में करीब करीब मशीन से बनने वाली ज्वेलरी कम है, बट हैंडक्राफ्ट ज्वेलरी काफी ज्यादा प्रचलित है और पसंद भी की जाती है। उसको बढ़ावा मिलना चाहिए था, इसके ऊपर थोड़ा सा एक काम बचा है। वो एक जरूरी, अगर सरकार कुछ इस पे करती है तो बहुत इसका फायदा होगा। आज के तारीख में फाइनेंस और जो ज्वेलर्स जब कभी भी बेचते हैं, ज्वेलरी बेचते हैं, तो उस पर काफी जो पॉस के टैक्स होते हैं, जो कमीशंस होते हैं, वो बहुत ज्यादा है, वो कम होने चाहिए थे। ऐसे करीब करीब 10 से 12 मांगे हम लोग ने ऑलरेडी लिख के भेजी है सरकार के पास। वो जल्द से जल्द इस पे अगर ध्यान देंगे तो शायद ये बहुत अच्छा होगा। और 4 तारीख को वैसे भी हम लोग इस बजट के ऊपर चर्चा के लिए माननीय वित्त मंत्री जी से मिलने वाले हैं। और ये सब चीजें जो जो अब लगते हैं हमें कि यहाँ यहाँ गलतियां या यहाँ यहाँ सुधार होना चाहिए, तो वहाँ जरूर हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसके लिए। काफी दिन से मांग है हमारी की, और ये अभी तक के इम्प्लीमेंट है। इस बजट में हमें लग रहा था कि ये मांग भी हमारी पूरी हो जाएगी, बट इस बार भी यह मांग हमारी पूरी नहीं हुई है। तो ये मांग भी हम लोग 4 तारीख को हम लोग वित्त मंत्री जी से मिलकर बात करने वाले हैं, और ये मांग को हमने इंडस्ट्री की ओर से रखने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ईएमआई पे अगर ज्वेलरी उपलब्ध हो जाती है, तो 100% काफी लोगों का जो डिमांडिंग है हमारे कस्टमर्स का, वो एक पूरी हो जाएगी। ओवरऑल बजट तो सकारात्मक रहा। बजट नहीं तो नॉर्मली ज्वेलरी इंडस्ट्री को मैं जब जब देखे, इसके पहले जब बजट्स हुए थे पहले, तब ज्वेलरी इंडस्ट्री को काफी निगेटिव में देखा गया था। जैसे कि मैंने मेरे स्टार्टिंग में कहा है कि कुछ बुरा नहीं तो यही अच्छा ही है। तो मैं ओवरऑल अगर बजट को अगर मैं इसको ये करूंगा, मापूंगा, तो करीब करीब इसमें 10 आउट ऑफ 8 मैं कहूंगा कि ये नंबर मैं दे सकता हूं। और अभी भी इसमें काफी सुधार की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है।